Hello students, question number 19 from JEE Main 2021, 18th March, shift 2. The question is the area bounded by the curve 4y square equal to x square into 4 minus x into x minus 2 अगर है तो बताना क्या आएगा एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो यहाँ पर बेसिकली अगर अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि लिखा हुआ है 2 और मॉड y होगा इक्वल टू मॉड x होगा अंडर रूट ऑफ और बाकी आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स एंड इनटू होगा x माइनस 2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो बातें होंगी कि इधर y1 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा, या फिर y2 यहाँ से आएगा कि माइनस टाइम्स हो जाएगा ये माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स और इंटू एक्स माइनस 2। क्योंकि इसका जो डोमेन आ रहा है बेसिकली हमको अंडर रूट डिफाइन करना पड़ेगा, तो अंडर रूट डिफाइन यानी कि 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो एक्स आ रहा है वो आएगा 2 से 4 तक, 2 से 4 का डोमेन हो जाएगा फंक्शन का। तो बेसिकली 2 से 4 में ही सिर्फ हमें इसका इंटरसेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो जो एरिया होगा उस एरिया को अगर लिखा जाए तो एरिया होगा 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग y1 माइनस y2 करके y1 माइनस y2 dx कर देंगे। इसी के बीच का एरिया अगर हमें चाहिए तो ये दो कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए बेसिकली। तो y1 माइनस y2 करूँगा तो प्लस हो जाएगा तो ये x हो जाएगा बाहर, यानी कि हो जाएगा x टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स एंड इंटू एक्स माइनस 2 dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया बेसिकली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको मैं आई कह देता हूँ पूरे को या ए कह देते हैं, ये एरिया ए है हमारा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2 प्लस 4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे एक्स को हर जगह जहाँ जहाँ भी है, यानी कि 6 माइनस एक्स से। ये प्रॉपर्टी 5 यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2 से लेके 4, यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 6 माइनस एक्स आएगा एंड इनटू यहाँ पर भी आएगा 6 माइनस एक्स एंड आएगा माइनस 2 कुछ इस तरीके से। तो बस अब यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4, उसके बाद फिर आएगा यहाँ पर 6 माइनस एक्स एंड इनटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 6 करूँगा तो माइनस 2 आएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इस बार एक्स माइनस 2 एंड इनटू यहाँ पर अगर देखें तो 6 माइनस 2 इज़ 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सेम एज इट इज़ फंक्शन हमको मिल गया है वापस जो ओरिजिनली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 कुछ इस तरीके से दोनों को ऐड कर दे तो 2a हो जाएगा 6 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 एंड इंटू 4 माइनस एक्स प्लस ये आ जाएगा x अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 एंड इनटू है 4 माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से आएगा ये पूरा। यहाँ पर हम लोग अगर इसको कॉमन ले लेंगे पूरे पार्ट को तो जो बचेगा एक बार लिखता हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4 और 6 माइनस एक्स एंड आएगा प्लस एक्स और बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा कॉमन होके एक्स माइनस 2 एंड इनटू आएगा 4 माइनस एक्स dx। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 6। तो बेसिकली 2 से 6 को भी कैंसिल आउट कर देंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 2 to 4 अंडर रूट ऑफ अंडर रूट में हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं आपस में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो एक बार मैं साइड में यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते क्या आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x माइनस आएगा 8 और 4x माइनस 8 फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और आएगा माइनस माइनस प्लस आएगा 2x। तो बेसिकली यहाँ से आ रहा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x आ रहा है और माइनस 8 आ रहा है। तो माइनस कॉमन ले लूँगा पूरे से अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, इसको होल स्क्वायर बना लेंगे अगर तो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा ये एंड आएगा माइनस 9 प्लस 8 है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से 9 माइनस 8 1 हो जाएगा
और फिर फाइनली वन माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगा इसको इस तरीके से। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं इसकी वैल्यू, तो ये 1 - x - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एरिया अंडर द सर्कल है। मतलब अगर आप देखा जाए स्क्वायर में y ले लेता हूँ तो y स्क्वायर बेसिकली 1 - x - 3 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर अगर इसको इधर ले आऊँ तो यहाँ आ जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सर्कल के अंदर का एरिया आ रहा है और ये सर्कल कहाँ से कहाँ तक होगा, जिसका सेंटर है 3,0 इसका सेंटर है और रेडियस है 1। तो कुछ इस तरीके से ये सेंटर है, ये सर्कल है। इसके अंदर का एरिया मुझे चाहिए ऊपर वाला। तो ऊपर वाला पोर्शन मतलब कि ये वाला पोर्शन चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये 0.2 होगा, क्योंकि ये 3,0 है, रेडियस 1 है। तो ये 4,0 ये होगा 2,0 और हमें 2 से 4 तक का ही एरिया चाहिए भी। तो जो अपर वाला एरिया है बेसिकली वो आ जाएगा ये, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस आता है। तो प्लस वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव वाला नीचे वाले को। यहाँ पर प्लस वाला लिखा हुआ था, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसका मतलब ऊपर वाला हाफ सेमी सर्कल बेसिकली आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखना है बेसिकली, तो वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर जो है रेडियस होगा, रेडियस 1 है इसका, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। तो बेसिकली फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा 3π/2 हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 3। थैंक यू।